आज हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज़, यानी कब कितने एंगल पे क्या होगी, ये सब चीज़ें, डॉट प्रोडक्ट क्या होगी एनालिटिकल मेथड में, सारी चीज़ें हमने पढ़ रखा है। अब है हमारे पास दूसरा, हमने स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, फिर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा नॉर्मली फर्स्ट टाइप में, एंड थर्ड टाइप है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, एंड थर्ड है हमारे क्रॉस प्रोडक्ट। This is also called vector product. We know already this vector product. ठीक है भाई, दो वेक्टर है ए बी, पहले भी ऐसे ही थे अब भी ऐसे ही है, ए बी दोनों के बीच की एंगल थीटा है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors A and B is A cross B, A cross B होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A क्रॉस B। अब A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड होते हैं AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। तो A पहले तो ऐसे रिप्रेजेंट करते जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में करते थे ना, ए डॉट बी, ऐसे ए क्रॉस बी यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं और उसकी मैग्नीट्यूड होते हैं ए बी साइन थीटा, यानी तो सिंपली लिखो ए बी साइन थीटा। ठीक, तो ये ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है। ठीक है भाई, ए है इसकी मैग्नीट्यूड, बी इसकी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एंगल बिटवीन देम। अब देखा जाए कि इसको तो ऐसे लिख लेंगे, तो ये कब यूज होगा? जब ए और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड दे और एंगल दे तब यूज होगा। और अगर एंगल नहीं दे, आई जे के फॉर्म में दे दे, यानी एनालिटिकल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दे दे, तब की मेथड कुछ और होगी। यही चीज़ें डॉट प्रोडक्ट में भी थे ना, तो जब ए और बी और एंगल दिया था तो ए बी कॉस थीटा होता था, तो यहाँ पे भी साइन थीटा होगा। लेकिन जब वहाँ पे एनालिटिकल मेथड में था विदाउट एनी एंगल, देन देयर आर सम अदर मेथड डॉट प्रोडक्ट के जो हमने पढ़ा था, इसमें भी कुछ अदर मेथड होगा। इससे पहले और बात करें, गौर से देखें, ये पैरेललोग्राम बनेगा ना, दोनों की टेल एक जगह है, तो चलो यहाँ से पैरेलल खींचा, यहाँ से पैरेलल खींचा, तो ये हो गया हमारी रिजल्टेंट। तो अभी रिजल्टेंट की हमको जरूरत नहीं है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर खींचो तो ये परपेंडिकुलर कितनी होगी? ये बी साइन थीटा होगा। ये जो परपेंडिकुलर होगा ना, इस ट्रिगोनोमेट्री का यूज करें तो बी साइन थीटा होगा, क्योंकि इस एंगल के लिए क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये हो गया हाइपोटेनस 90 के सामने, तो साइन थीटा पी बाई एच, तो पी हो गया बी साइन थीटा। यानी बी साइन थीटा कौन है? वो परपेंडिकुलर। इट मीन्स ए इंटू परपेंडिकुलर है कि नहीं? इट मीन्स ए इंटू परपेंडिकुलर है ये। तो देखा जाए ए क्रॉस बी हमें क्या दे रहा है? ए क्रॉस बी दे रहा है। अगर मान लो ये पैरेललोग्राम बन गए तो पैरेललोग्राम के बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड, या पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम। तो ये शो करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बिकॉज दिस इज, ये है ए इंटू बी साइन थीटा, तो ये हो गया बेस इंटू एल्टीट्यूड या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो ये होते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये ए क्रॉस बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को भी शो करता है। तो ठीक है भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम शो करता है, तो ठीक। तो किस टाइप से हम किसी पैरेललोग्राम की एरिया निकालूं? तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लें, बगल वाले साइड ले लें, दिस ए क्रॉस बी, ये भी तो बी ही होता है ना, हमने इसको भी समझा था कि दिस इज पैरेलल तो इक्वल होगा, तो बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, तो ए क्रॉस बी बगल वाले ए क्रॉस बी, तो हो जाते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड निकाल दूँ, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड मॉडुलस, तो हो जाते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन हमारे फॉर्मूले कौन सी बनते हैं? सबसे पहले ए बी साइन थीटा। उसी को जब आगे बढ़ाया तो पता चला, अरे ये तो एरिया है पैरेललोग्राम की। तो जब भी एरिया की जरूरत पड़ेगी, दो वेक्टर दे दे और उन दो वेक्टर से पैरेललोग्राम बना के एरिया बनाने हैं,
तो मान लो एरिया पूछा तो क्या निकाल दूँ, ए क्रॉस बी निकाल दूँ। तो इस तरीके से हमारे हो जाएंगे। ठीक है। हाँ अब चले भाई, ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है, ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है, क्यों तो आगे पता चल जाएगा, अभी नहीं पता चल रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है। तो वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। हाँ भाई, डायरेक्शन किधर होगी, तो डायरेक्शन किधर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्शन समझना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर ये यूज़ होते हैं। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो डायरेक्शन होता है उसको, और डायरेक्शन होता है तो किधर, तो फर्स्ट वेक्टर किधर है, पहले तो राइट हैंड लें, राइट हैंड लेके फर्स्ट वेक्टर पे इस राइट हैंड के इस पार्ट को जाने दें, इस पार्ट को। तो ए वेक्टर पहले है, जो पहले है उस पे रखना है, तो ए पे रख दिया। बी जिधर है, बी वेक्टर जिधर है उसकी तरफ ये पाम जाना चाहिए, और ये इस उंगली को, 4 फिंगर्स को कर्ल करना है बी की तरफ, यानी दूसरे की तरफ। तो ए पे रखा, बी किधर है, ऊपर, तो थंब किधर गए, इधर, तो जिधर थंब जाएगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी मॉडुलस नहीं, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में। हमने ऐसे किया ना, तो इधर होगी, यानी ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर। देखो ना, ये ए इधर है, बी इधर, तो ए क्रॉस बी किधर होगा, इधर। जो कोई वेक्टर होगा सी, तो वो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। अब बात है कि अगर ये बी ऐसे होता तो कैसे लिखते, तो ऐसे लिखते, ऐसे रखते, क्योंकि हमें तो पाम को भेजना है बी की तरफ ना, जिससे कि उंगली को मोड़ सकें, स्मॉलर एंगल से मोड़ना है। क्योंकि बी मान लो बी ऐसे है, तो यहाँ पे भी रख के ऐसे बी की तरफ घुमा सकते थे, नहीं लंबी एंगल से ऐसे, तो लार्ज एंगल से नहीं घुमाना है हमको, पाम को बी की तरफ रखना है, तो ऐसे रखनी पड़ेगी। जब बी नीचे होगी ए पे रखेंगे तो ऐसे रखेंगे, जिससे कि बी की तरफ आसानी से घुमा सकें स्मॉलर एंगल से, यानी कि पाम जानी चाहिए दूसरे वेक्टर की तरफ। तो थंब किधर गए, अंदर, तो उस केस में डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन अंदर हो जाएगा, अंदर। तो इनवर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉस, और आउटवर्ड के लिए इनवर्ड, मतलब अंदर के लिए क्रॉस यूज़ करते हैं, और बाहर के लिए डॉट यूज़ करते हैं। अंदर के लिए क्रॉस यूज़ करते हैं, बाहर के लिए डॉट लिख के घेर दो, क्रॉस लिख के घेर दो, तो ये हो गई। हाँ, तो इसकी डायरेक्शन किधर आया, तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ना कि ये तो उसकी मैग्नीट्यूड होगी, इसके पास थोड़ा डायरेक्शन है। देखो तो ये सब मैग्नीट्यूड है, किसी के पास आई जे के नहीं दिखेगा। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर ए एंड बी, दोनों पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो ठीक है भाई, हमने इसकी डायरेक्शन भी समझ लिया, नोट कर लो तो इसको पहले। तो क्रॉस प्रोडक्ट का हमने इतना जाना कि भाई ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड होते हैं ए बी साइन थीटा। अगर मैं ऐसे लिखूँ तो भी सही, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड नहीं है यहाँ पे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। इसकी मीनिंग क्या हो भाई, देखो ए बी साइन थीटा, ये सब तो स्केलर हो गए, ए हो गए इसकी मैग्नीट्यूड, बी हो गई इसकी मैग्नीट्यूड, ये हो गई साइन थीटा, सब स्केलर है। एन है यूनिट वेक्टर, एन के ऊपर क्या आप लगा दिया ना, यूनिट वेक्टर हो गए। तो इसको एक डायरेक्शन मिल गई, एन इज यूनिट वेक्टर। अब ये देखो, अभी हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर, दोनों पे परपेंडिकुलर, तो कोई एक वेक्टर सी होगा, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए क्रॉस बी को मान लो सी वेक्टर कह दिया, कोई वेक्टर सी हुआ। तो ये इसका एन का मतलब हुआ कि एन इज यूनिट वेक्टर किधर की तरफ, तो सी की तरफ, और वो सी किधर है, इस दोनों पे परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी को ही हमने सी कहा, तो सी ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है,
तो इसकी मीनिंग हुई कि ये n से नॉर्मल होते हैं। n से नॉर्मल है जो a और b दोनों पे परपेंडिकुलर है। n भी एक नॉर्मल है जो a और b दोनों पे परपेंडिकुलर है, और ये यूनिट वेक्टर बताती है कि ये नॉर्मल इस c के डायरेक्शन में है, वो नॉर्मल c के डायरेक्शन में है। तो n इज यूनिट वेक्टर अलोंग c मतलब a क्रॉस b जो वेक्टर होगी उसकी तरफ, जैसे कि ऐसे है ना a क्रॉस b, a b, तो a क्रॉस b दोनों पे परपेंडिकुलर मान लेता हूँ इधर है, तो ये हो गया c वेक्टर, यानी कि a क्रॉस b वेक्टर। a क्रॉस b करने के बाद कोई वेक्टर c आया, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस कर मैं मॉडुलस नहीं ले रहा हूँ, मॉडुलस लूंगा तब तो मैग्नीट्यूड आएगा, यानी स्केलर आएगा, अभी तो मॉडुलस नहीं ले रखा है मैंने, तो c होगा जो a क्रॉस b दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, दोनों पे परपेंडिकुलर होते हैं, यही होते हैं n के डायरेक्शन। c भी इधर है और n भी इधर है, इसी पे c भी इधर ही होगी और n भी इधर ही होगी, क्योंकि n इज यूनिट वेक्टर अलोंग c की तरफ, c तो इधर है तो n भी इधर होगा, जो a और b दोनों पे n भी परपेंडिकुलर है, a और b दोनों पे c भी परपेंडिकुलर है। अब n की बात करूँ तो n की मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी भाई, डायरेक्शन मिल जाएगी इसको यानी c जो कहा उसकी तरफ, तब ये चीज़ें बन जाएगी वेक्टर। पहले जो ए बी साइन थीटा लिखा था तो वो मैग्नीट्यूड था, पहले जो हमने ए बी इसकी मैग्नीट्यूड लिखा यानी ए बी साइन थीटा, तो इसके पास कहीं कोई डायरेक्शन नहीं है, इसके पास कहीं कोई डायरेक्शन नहीं है, सब मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन है एन, ठीक, जो सी की तरफ है यानी परपेंडिकुलर की तरफ। अब हमने एक रूल बताया था डायरेक्शन फाइंड करने का, तो राइट हैंड बताया था, कीप योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर and palm in the direction of second vector, palm should be in the direction of second vector, then curl your four fingers को curl करोगे and thumb gives the direction of a cross b, यानी डायरेक्शन के लिए क्या लिखें, डायरेक्शन रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि इसको स्क्रू रूल भी कहते हैं या राइट हैंड रूल भी कहते हैं, कुछ भी कह लो, राइट हैंड थंब रूल, इसके लिए यूज कर रहा हूँ राइट हैंड थंब रूल, इसी को हम कॉर्क स्क्रू रूल कहते हैं, कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, राइट हैंड थंब रूल लिख, कीप your right hand in the direction of first vector, जो फर्स्ट में होगी, ठीक, ऐसा नहीं कि एक बी बी ए बात तो बराबर हुआ, ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में, कीप योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड palm should be in the direction of second vector and palm should be in the direction of second vector, ठीक, palm should be in the direction of second vector and curl, then curl your four fingers in the direction of second vector, then thumb gives the direction of, then thumb gives the direction of A cross
बी वेक्टर, ए क्रॉस बी जो वेक्टर मिलेगी ना उसकी डायरेक्शन देती है। तो कीप योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड पाम शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर, सेकेंड यानी इसकी तरफ। ठीक है भाई, ये इधर आता तो ऐसे रखते। कर्ल फोर फिंगर्स यानी ये इसको कर्ल करो बी की तरफ। ठीक, लिखा है ना, पाम शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर। देन कर्ल योर फोर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ये बी इधर रहता तो ऐसे पाम इधर रखते, बी की तरफ मोड़ते तो अंदर जाती। तो ये होते भाई। ठीक, तो यहाँ पे एक आगे की चीजें देखें कि ए क्रॉस बी अगर निकालता हूं तो डायरेक्शन इधर जाता है। बी क्रॉस ए निकालूं, बी की तरफ रखूं, बी क्रॉस ए अगर निकालूं तो बी की तरफ रखूं और ए की तरफ मोड़ूं तो अंदर जाते हैं। बी क्रॉस ए में बी पे रखूंगा ना, ये ऐसे रखना पड़ेगा क्योंकि ए तो नीचे चला गया, पाम नीचे जाना पड़ेगा तब, और फिर मोड़ेंगे, फिर कर्ल करेंगे इसको तो थम जाती है अंदर। तो ए क्रॉस बी बाहर, बी क्रॉस ए अंदर। तो ए क्रॉस बी अगर ऊपर है तो बी क्रॉस ए नीचे हो जाएगी, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट है। इसीलिए हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। देखो निकाल के, ए क्रॉस बी ऊपर आएगा, देखो ए क्रॉस बी अगर इधर आ रहा है जो बोर्ड में हम ऊपर दिखाए हैं, ए क्रॉस बी इधर तो नहीं खींच सकते लाइन को, तो बराबर है, इसीलिए मैंने ऊपर खींचा है। तो ए क्रॉस बी अगर इधर है तो बी क्रॉस ए अंदर आती है, दोनों अपोजिट हो जाते हैं ना, इसीलिए ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए नहीं होते हैं। तो अब हम थोड़ा प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी नोट कर लो पहले इसको। अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज, फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ होते हैं, फिर एसोसिएटिव होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। तो फर्स्ट में इट ऑवेज नहीं, इट डज नॉट अवे, ये अवे नहीं करते। अभी भी पता चला ना, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर होते ही नहीं। तो इट डज नॉट अवे, यानी कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होती है। तो होती क्या है, बराबर नहीं हुए। ए क्रॉस बी को अगर बी क्रॉस ए के बराबर करना है तो माइनस लगा दो, क्योंकि अपोजिट होते ना, ए क्रॉस बी इधर तो बी क्रॉस ए अंदर, डायरेक्शन अपोजिट हो गए, एक इधर तो दूसरी उधर, तो फिजिक्स में माइनस लगा दो ना तो हो जाती है डायरेक्शन उल्टा, उल्टी डायरेक्शन है दोनों की। तो ये चीज़ें हो सकता है, ये चीज़ें नहीं हो सकता। कम्यूटेटिव तो ये है, इसलिए कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। दूसरा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी, अब प्लस सी साइड में, तो ये एसोसिएटिव अगर करूं उसको एसोसिएटिव कहते हैं, तो एसोसिएटिव भी नहीं होते ये, यानी कि इट डज नॉट एसोसिएटिव लॉ। ठीक, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी should not be equal to A क्रॉस B क्रॉस C, ये बराबर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे A क्रॉस B, मान लो A क्रॉस B एक वेक्टर होगा जो A और B दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। मीनिंग तो हमने यही समझा ना, A क्रॉस B की, A क्रॉस B कोई वेक्टर होगा, मान लो D हुआ। ठीक, जो A और B दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो D क्रॉस C इधर हो गया, इधर क्या हो गया D क्रॉस C, इधर B क्रॉस C है तो B क्रॉस C को हम मान लेता हूँ E। ठीक, तो B क्रॉस C E हो गए, तो इधर क्या हो गया A क्रॉस E, इधर हो गए ये कौन है A क्रॉस B, क्या माना था D, तो D क्रॉस C कहाँ हुए बराबर, इधर D क्रॉस C इधर A क्रॉस E, दोनों बराबर है ही नहीं, डायरेक्शन भी नहीं बराबर होगा, कुछ नहीं हुआ, इसीलिए ये एसोसिएटिव को भी फॉलो नहीं करते। थर्ड है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव, तो फॉलो कर दे डिस्ट्रीब्यूटिव को, तो इट फॉलोज यानी कि ऑवेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, या प्रॉपर्टी, तो ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में तो बांटना होता है ना, तो ए क्रॉस बी प्लस सी, बंटवारा कर दो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो ये बंटवारा करता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस
सी, ये कर सकते हैं। हाँ, फिर ऐसे मत कर देना ए क्रॉस बी के बदले बी क्रॉस ए क्रॉस सी के बदले सी क्रॉस ए, ये नहीं चलता है, उल्टा पुल्टा बिल्कुल नहीं चलता यहाँ पे, हमें पहले ही पता है। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो इस तरीके से ये तीनों फॉलो करा। अब हम आगे चले, हमने फर्स्ट पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड जो होते हैं ए बी साइन थीटा होते ना, अगर उसमें एन नॉर्मल ना लगाएं तो वो ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड होते हैं। तो मैग्नीट्यूड में अगर एंगल चेंज करें, एंगल अगर चेंज करें तो डिफरेंट हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो आगे की प्रॉपर्टी में हम ये भी कर सकते हैं फोर्थ में कि अगर थीटा ये चीज़ें हो गए, अब थीटा पे चलते हैं। अगर थीटा 0 हो जाए, दो वेक्टर के बीच के एंगल 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो ए क्रॉस बी ये वेक्टर होते हैं लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, तो ए बी साइन 0 डिग्री यानी 0 हो गए, हुए या नहीं हुए? ए बी साइन थीटा होते ना। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो ए क्रॉस बी उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बी साइन 90, साइन 91 होते हैं यानी ए बी हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम होगा जब ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हो, यानी दोनों परपेंडिकुलर हो, देन ए बी की मैग्नीट्यूड ए इंटू बी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि साइन 90 सबसे ज़्यादा होते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है। सिक्स्थ में अगर थीटा 180 हो जाए तो साइन 180 भी 0 ही होते हैं, तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, ये ए है ये क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ए बी साइन 180 डिग्री या साइन 180 0 होते हैं, तो ये हो जाएगा 0, तो ए क्रॉस बी ये हो जाएगा 0, साइन 180 0 होते हैं। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें एंगल बदलने पे हमें अपनी लॉजिक काम करेगा तो वो हो जाते हैं। देखो नोट करो, अब हम इतना तो समझ गए ना, ये हमने मैग्नीट्यूड लिया था, ठीक। अगर मैं डायरेक्शन लूँ, डायरेक्शन के साथ लूँ तो ये मैग्नीट्यूड नहीं लेते हैं, तो वहाँ पे वो डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब एन की तरफ, ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होते हैं उसकी तरफ। ठीक है भाई, अब चलते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर। जैसे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर पढ़ा था ना, ऐसे ही अब समझना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? आई जे के ये सब होते हैं भाई, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है। इट मीन्स आई क्रॉस जे, मैं मैग्नीट्यूड नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्शन के साथ चाहता हूँ कि इसको समझो क्या होगा। आई क्रॉस जे, मैं मैग्नीट्यूड नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्शन के साथ, मॉडुलस तो नहीं लगाया हूँ, तो जब मॉडुलस नहीं लगाया हूँ तो ए बी साइन थीटा, तो ए इंटू बी इंटू साइन थीटा किधर की तरफ? फर्स्ट यानी कि नॉर्मल, इस दोनों पे जो परपेंडिकुलर होगी उसकी तरफ, एन मतलब इस दोनों पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उसकी तरफ है। वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। हाँ, तो ये वेक्टर हो गए, तब डायरेक्शन दे दिया ना तो वेक्टर हो गए। ठीक है भाई, समझा। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितने होते हैं? इसकी तो मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, और साइन थीटा जो कुछ भी हो, तो ये हो गए साइन थीटा यूनिट वेक्टर, यानी इतने इसके ये वेक्टर आ गए, जो थर्ड वेक्टर हुआ ये हुआ। अब बात ये है कि इस दोनों की बीच की एंगल होते हैं कितने हैं? आई और जे के बीच के एंगल 90, तो साइन 90 कितने हो? साइन 90 करनी पड़ेगी ना, तो ये हो गए 1 एन, इट मीन्स एन। इसका मतलब हुआ कि आई और जे पे जो राइट हैंड थंब रूल से परपेंडिकुलर होगा उसी की डायरेक्शन में इसकी मैग्नीट्यूड होगा, इसकी वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 1 होगी। जिसकी मैग्नीट्यूड 1 ही होगी, 1 होगी, पीछे तो 1 है ना, तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, डायरेक्शन होगी इस दोनों पे जो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है भाई, तो आई क्रॉस जे हमारा क्या आ गया? आई और जे पे परपेंडिकुलर कौन होता है? के होता है। आई और जे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस
पे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आई जे के। आई और जे पे परपेंडिकुलर, देखो आई जे आई पे रखूंगा, जे की तरफ घुमाऊंगा, तो इधर तो के है ना, जिस इधर तो नहीं खींच के हम इधर खींचे, तो आई जे बराबर के। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ये एन जो है ना के की तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ है। इट मीन्स आई क्रॉस जे जब भी लिखना है तो के लिखना है, समझे आगे। तो नॉर्मली हम ये समझे कि भाई आई क्रॉस जे जब भी लिखना है हमें तो हम के लिखेंगे। तो मुझे फिर दिमाग में आया भाई आई क्रॉस जे के लिखेंगे तो जे क्रॉस के क्या लिखें, जे क्रॉस के को क्या लिखें। तो अब चलते हैं हम जे क्रॉस के बारे में, ठीक है। थोड़ी अपनी अकल लगा लो तो पता चल जाएगी, और नहीं लगाओ तो पता नहीं चलेगी, जैसी इच्छा वैसी चलेगी। हाँ, तो आई जे के, जे क्रॉस के चाहता हूं ना मैं, तो जे की मैग्नीट्यूड, के की मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और किसकी तरफ, एन की तरफ होते हैं, यानी दोनों पे परपेंडिकुलर की तरफ। तो इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसकी भी 1, साइन थीटा एन, यानी कि साइन थीटा एन। थीटा 90 होगी ना, जे और के बीच 90 होते हैं ना, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच 90 होते हैं, तो साइन 90 एन साइन 91 होते हैं। तो देख लो एन मतलब एक यूनिट वेक्टर है जो इस दोनों पे परपेंडिकुलर है और उसकी मैग्नीट्यूड 1 है। तो भाई जे और के पे परपेंडिकुलर देखो तो कौन है, जे और के। पहले किस पे 100 को रखना है, जे पे, जे इधर है, के की तरफ, के इधर है ना, इधर। तो जे पे रखा, के की तरफ घुमाया, के की तरफ ये पाम भी है और घुमाना भी है इसको। तो जे पे रखा, के इधर है तो इधर की तरफ घुमाया, किधर गया, आई की तरफ, थंब आई की तरफ। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, तब आई हो गए। यानी कि जे क्रॉस के को हम आई यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, जे क्रॉस के को आई यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है और यही होता है। तो हम ये भी समझ लिए। थर्ड फिर दिमाग आया भाई आई जे कर लिया, जे के कर लिया, थोड़ा के आई करके देखता हूँ, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई यानी कि के की मैग्नीट्यूड, आई की मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन। तो ये कितने 1 1 साइन थीटा, साइन 90 कर लेता हूँ डायरेक्ट, 1 इंटू 1 इंटू साइन 90, के और आई के बीच, के मतलब जेड एक्सिस, आई मतलब एक्स एक्सिस। डिफरेंट के बीच फिक्स है, डिफरेंट एक्सिस के बीच तो 90 होते ही ना, क्या दिमाग लगाओगे ज़्यादा। तो साइन 90 1 हो गए, तो हो गए 1 n। हाँ, यानी कि के और आई दोनों पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसकी तरफ ये वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है भाई। के क्रॉस आई करो तो आता क्या है, क्योंकि आई जे में के आ गया, जे के में आई आ गया, तो के आई में क्या आना चाहिए, के पे रखूँ, के किधर है, इधर है भाई, के इधर है, आई उधर है। तो एक काम करो, ऐसे ना, के रखा, के तो इधर है ना, के रखा, एक्स इधर है, के क्रॉस आई, आई इधर है ना, के क्रॉस आई किधर जा रहे हैं, जे की तरफ। तो ये हो गए हमारे जे, आई जे के, ये तीन चीजें थी ना, पहले आई होते फिर जे होते फिर के होते। तो गौर से देखो, फर्स्ट आई होते फिर जे होते फिर के होते। तो आई जे के हो गया, जे के बचे हुए आई हो गया, फिर के आई बचे हुए जे हो गया। एक सिस्टम से चला, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक सिस्टम में चलते हैं ना, पहले ए से बी को करो फिर बी से सी को करो, जैसे होता है ना ए बी सी हमारे। तो ए बी प्लस बी सी अब प्लस सी ए, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड थर्ड फर्स्ट, ऐसे चलते हैं ना, थर्ड फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट सेकेंड तो ये हो गया आंसर, सेकेंड थर्ड तो ये हो गया आंसर, थर्ड फर्स्ट तो ये हो गया आंसर। इस तरीके से एक सिस्टम से चलेगा। अगर इसको, इस सिस्टम को उल्टा करोगे, किसी दो को मल्टीप्लाई करोगे लेकिन एक सिस्टम से नहीं, यानी उल्टे तरीके से, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगी। हम उसे भी समझा देते हैं, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। हो गया नोट। अब मैं चाहा कि भाई हमको आई जी ने उल्टा करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जे क्रॉस आई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है।
तो दो वेक्टर की, तो जे आई साइन थीटा एन 1 इंटू 1 इंटू, इस बार भी तो 90 होगी, उल्टा क्या उससे क्या, एंगल तो 90 होगी ना, तो साइन 90 एन, तो ये हो गए सब कुछ 1, तो 1 एन। ठीक, अब जे क्रॉस आई निकालो तो भाई जे इधर आई उधर, ऐसे रखना पड़ेगा क्योंकि आई की तरफ पाम जाना चाहिए। तो जे क्रॉस आई थंब किधर गए, अंदर, जे क्रॉस आई किधर गए, अंदर, जे क्रॉस आई अंदर गए ना, आई क्रॉस जे देखो तो बाहर, आई की तरफ रखूंगा, जे की तरफ घुमाऊंगा बाहर, तो जे क्रॉस आई अंदर, आई क्रॉस जे बाहर। तो अंदर हमने तो जेड इधर माना था ना, हमने तो जेड एक्सिस इधर माना था, तो उधर कौन सी होगी, निगेटिव जेड एक्सिस। अगर इधर जेड माना तो उस साइड में अंदर भी निगेटिव जेड एक्सिस, तो ये हो गया माइनस के। तो जब भी इस रेगुलरिटी को उल्टा करते हैं ना तो माइनस आ जाते हैं, सिंपल सी बात है, जब भी वेक्टर को उल्टा करोगे तो माइनस आती है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ऐसे ही सिमिलरली कर लो आप और दिमाग लगा लो, उसको उल्टा करो तो के क्रॉस जे ये हो जाएगा माइनस आई, माइनस लग जाएगी इसमें भी सिमिलरली राइट हैंड से, एंड के क्रॉस आई जे आया था ना तो माइनस ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम उल्टा पुल्टा सुल्टा समझे। अब इस उल्टा पुल्टा सुल्टा को अब कौन इतना दिमाग लगाए, थोड़ा दिमाग कम लगाने के लिए एक ट्रिक बनाए गए जिसे आप समझ लेते हैं, क्योंकि लगेगा कि कौन इतना हैंड को घुमाते रहे बार बार, हैंड भी टूट जाएगा लगता है। हाँ, तो हैंड को बचाने के लिए एक रूल है, चलो भाई ट्रिक है कि हम कौन सी आई जे के को क्या करें तो क्या आ जाएगा। एक सर्कल लिया, ठीक है, इस पे आई जे के को रख दो, इस सर्कल पे आई जे के को रख दो। चलो भाई, आई यहां रख दिया, आई यहां रख दिया, जे को यहां रख दिया और के को यहां रख दिया, दूर हो गया ये। आई जे के तीनों को रख दिया, एक सर्कल लिया, तीन जगह पे रख दिए, मान लो तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हमने रखा आई जे के को, एंटी क्लॉकवाइज मैंने रखा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। अब हम कुछ रूल पढ़ लिए, अब रूल से मिलाओ इसको। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, कैसे चलें, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलना है एंटी क्लॉकवाइज, तो आई के बाद क्या आती है, जे, तो आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो के आना चाहिए, अगली वाली जो बचेगी वो आएगी। जे के का क्रॉस प्रोडक्ट आई आना चाहिए, के आई का जे आना चाहिए, सिंपल। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, किसी दो का प्रोडक्ट अगला वाला होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलें तो किसी दो का प्रोडक्ट अगला वाला होगा। अगर क्लॉकवाइज चल लिए तो माइनस आ जाएगा। मान लो क्लॉकवाइज चला इसे, तो आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा, इस तरीके से। तो क्लॉकवाइज चलें, इफ वी गो पहले एंटी क्लॉकवाइज कर लो, एंटी क्लॉकवाइज then cross product of consecutive two vectors यानी यूनिट वेक्टर्स कर लो। क्योंकि आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं ना, टू यूनिट वेक्टर्स गिव्स थर्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। इफ वी गो एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ
कंसिक्यूटिव टू यूनिट वेक्टर, दिस ये हो जाएगा वेक्टर गिव्स थर्ड यूनिट वेक्टर, थर्ड जो आएगा वही देगा। और अगर इधर नोट कर लो, इफ वी गो क्लॉकवाइज, अब इसके नीचे लिखना इफ वी गो क्लॉकवाइज then cross product of consecutive 2, then cross product of consecutive 2 unit vectors gives negative of the थर्ड यूनिट वेक्टर। बाकी चीजें हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है। तो देखो, अगर क्लॉकवाइज चलें, क्लॉकवाइज में नेगेटिव आएगी तो आई के माइनस जे, के जे माइनस आई, ठीक है। तो अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। चलो पहले एंटी क्लॉकवाइज चलें, तो आई क्रॉस जे कैसा चला, एंटी क्लॉकवाइज चला ना, तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होते हैं थर्ड वाले। फिर आई जे के बचा हुआ आई है, बचे हुए होते हैं, 3 तो होते हैं, 2 इधर 1 उधर। तो क्लॉकवाइज चला तो माइनस में, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस में। तो आई जे के आए, के आई, ये हो जाएगा के आई जे। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलूँ तो आई के माइनस जे, के जे माइनस आई, जे आई, अबे यार ये जे है, जे आई माइनस के। तो आपको ना प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आई जे के होता है, तो एक सिस्टम में चलो, आई के बाद जे को अगर मल्टीप्लाई करें तो के हो जाएगी। फिर आई जे के बाद के को मल्टीप्लाई करें तो आई हो जाएगी। के बाद होते हैं आई, तो वो करें तो जे होगी। नहीं, अगर इसको उल्टा सिस्टम कर दिया ना तो माइनस आ जाएगी। तो आप इसे प्रैक्टिस कर लो तो फिर समझ में आने लगेंगे खुद। तो इस तरीके से हमने इसको समझा कि भाई कौन सी को कैसे करें तो क्या होगी। लेकिन डॉट वाले में बिल्कुल आसान थे, क्योंकि डिफरेंट वाले आई जे के बीच तो 90 हो जाती थी, तो वो कॉस 90 में गायब हो जाता था। तो ये लफड़ा वहाँ पे था ही नहीं। ये लफड़ा है यहाँ पे, क्योंकि आई और जे के बीच तो 90 बन जाती है, यहाँ पे तो साइन होता है, तो ये चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आई क्रॉस आई निकालूं, नोट कर लो। देखो तो, अगर आई क्रॉस आई निकालूं तो इसकी मैग्नीट्यूड कितने, 1, इसकी मैग्नीट्यूड 1, साइन दोनों के बीच कितने, आई और आई के बीच 0 डिग्री, एक्स से एक्सिस है ना दोनों, साइन 0, और इसकी डायरेक्शन तो ये हो गए सब जीरो हो गए। इसकी डायरेक्शन किधर हो गए, डायरेक्शन तो रहेगा ही ना, डायरेक्शन थोड़े ना 0 होगा, एन रह जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड 0 हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड 0 परपेंडिकुलर होगा ही। तो ये चीज़ समझ में आए, आई क्रॉस आई 0 हो जाते हैं। ऐसे ही जे क्रॉस जे हो जाएगा 0, के क्रॉस के हो जाएगा 0, तो ये सब चीज़ें 0 हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच की एंगल तो कुछ है ही नहीं भाई, इनके बीच की एंगल कुछ है ही नहीं। तो 0 हो गए तो इसकी डायरेक्शन को हम नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, क्योंकि ये 0 है तो यानी कि एक पॉइंट पे रह गए, है ही नहीं, गया ही नहीं कहीं, कुछ मैग्नीट्यूड हुआ ही नहीं। अगर होता तो एन की तरफ होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं।